ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे सिंध हुकूमत की कि सिंध हुकूमत बहुत बड़े बड़े इकदाम जो है अपनी जो आवाम है सिंध की उनके लिए कर रही है, जिसमें सबसे मेन चीज़ जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना है। तो कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी। साथ ही सिंध के दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस का तोसी मनसूबा भी। सूबाई सीनियर जो हैं वजीर शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने कहा कि दिसंबर तक ईवी टैक्सी भी सड़कों पर आपको नजर आएगी, जबकि इसी माली साल में मजीद 500 नई बसें जो हैं वो भी लाने का फैसला किया गया है। क्या ये खाली इलेक्ट्रिक बसें होंगी या वो डबल डेकर बसें होंगी, कितनी होंगी, ये सब हम जानेंगे। इस नए ट्रांसपोर्ट मॉडल से कराची के ट्रैफिक, ख़ास तौर से जो शहरी सफ़र है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कितनी बेहतर हो जाएगी, इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन आबदी साहिबा, तर्जुमान हुकूमत सिंध। इनसे अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। मैं बिल्कुल गुड ठीक हूँ, मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तहसीन साहिबा, यहीं से बात शुरू करते हैं कि डबल डेकर नई ईवी जो बसें चलाने का फैसला किया गया है, इसका असल जो रोड मैप है वो क्या है? कराची में कितनी बसें फिलहाल सड़कों पर नजर आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बसेस का तो मतलब वी आर वेरी प्राउडली से दिस कि जी हम पूरे पाकिस्तान में सिंध इज द ओनली प्रोविंस एंड द फर्स्ट प्रोविंस कि जिसने जिस तरह बसेस का एक जाल बिछाया, स्पेशली पिंक बसेस जो स्पेसिफिक खवातीन के लिए हमने रखी गई हैं, जो कि बाकी सूबों को भी मुझे लगता है कि इसको कॉपी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हैरेसमेंट के केसेस हम सबको पता है कि हमारे माशरे में एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसके जी लिए हमने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। जी बसेस की देखिए तादाद जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ाई जा रही है। लाइक जैसे अगर 25-26 का जो बजट है, उसमें 50 अरब रुपए जो है वो सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखे गए हैं इस दफा के बजट में। तो उसमें यही है कि बसेस आपकी अभी जैसे डबल डेकर जो है वो नेक्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस हो रही है। अभी ये थोड़ी सी बसेस हैं ये फॉर ट्रायल, कि उसके बाद देखेंगे कि किस तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट में ये किस तरह एडजस्ट होती हैं चीज़ें। उसके बाद मज़ीद बसेस आएँगी। जो 500 बसेस की आपने बात की, वो दिसंबर में आ रही हैं, वो भी ईवी बसेस हैं, ताकि जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बसेस हैं। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का हो रहा है कराची का, जिस तरह की जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारे, जिस तरह ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जब इतना अच्छा सफ़र, इतना सेफ सफ़र जो है लोगों को जो है वो इतने कम फेयर्स में मिलेगा, तो यकीनन ट्रैफिक का फ्लो जो लोग अपनी पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, आपको खुद पता है पेट्रोल बहुत महँगा हो गया है जी। और वो किसी भी गवर्नमेंट के किसी मुल्क के हाथ में नहीं होता। वो हम्म। आपके इंटरनेशनली जो फेडरल उसके पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो ऊपर जाते हैं, तो वो तमाम ममालिक को करने पड़ते हैं। इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, उसमें पब्लिक को ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आप बहुत कम फेयर में अपना सफ़र बहुत अच्छे तरीके से तय कर सकते हैं। तो हमने जो सिंध गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि जी हम डबल डेकर बसेस नेक्स्ट वीक में ला रहे हैं। उसके अलावा 500 बसेस जो दिसंबर तक आ जाएँगी, और दिसंबर तक सिर्फ बसेस नहीं आएँगी मालूम, हम पिंक टैक्सीज़ भी जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं दिसंबर में। वो ठीक है। भी स्पेसिफिक खवातीन के लिए होंगी टैक्सीज़। तो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह। लोगों को जो है हम जिस तरह सर्व करना चाह रहे हैं, तो बड़ा विज़िबल चेंज नज़र आएगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा तहसीन साहिबा, जी। अभी आप पिंक टैक्सीज की बात कर रही हैं, थोड़ी सी मैं जानना चाहूँगी, ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, टैक्सीज जो हैं वो उनका फेयर कोई फिक्स किया हुआ होगा या फिर इस तरह लगेगा कि जिस तरह बाकी एक्सपेंसिव हैं हमारे पास जितनी भी ऐप्स हैं? देखिए उनमें तो वो तो ऐप्स के थ्रू ही होंगी ना, जब आप हम्म। बुक करेंगे उसको और फिर उसी तरह वो ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन हम मेक श्योर ये चीज़ करते हैं कि हम तमाम चीज़ें, अगर आप बसेस के भी देखें कि जो हमारी ईवी बसेस आई थी उसके फेयर बहुत कम रखे गए थे। जबकि वो उसमें कितनी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी, लेकिन वो फेयर बहुत कम रखे गए थे। तो हम अपने अवाम की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन ठीक है। टैक्सीज़ के भी मेक श्योर कि रेट फेयर ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी। तहसीन साहिबा, आवाम जो है बेशक ये इकदामात बहुत अच्छे हैं और आवाम के रिलीफ के लिए हैं, लेकिन आवाम अभी जो फेस कर रही है ख़ासतौर से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की जो सूरत हाल है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम और उसके बाद अभी ई चालान का सिलसिला शुरू हो गया। तो ऐसे में जब बसेस सड़कों पर आएंगी तो उनकी कोई अलग लेन तो हमें कभी नज़र नहीं आई, वो बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में ही होती हैं। तो कोई ऐसा कोई है लाया अमल इख्तियार किया जाएगा कि बसें जो उनकी अलग लाइन हो ताकि फ्रीली जो है ट्रैफिक रवा रहे? देखिए हम उस पे काम कर रहे हैं, ट्रैफ़िक मैनेजमेंट पे मुसलसल काम हो रहा है। ई-चालान का मकसद भी यही है, अगर आप देखें जब से ई-चालान जो है वो लागू किया गया है,
कितने हादसात में कमी आई है महानूर, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो बहुत ज़्यादा हादसात में कमी आई है, स्पेशली जो जंपर्स जिस तरह लोगों को, हमारे लोगों की जी, जानें जा रही थी। तो इस चालान के डर से जो है लोगों की जानें सेफ हुई हैं, कि जो हेलमेट पहन के हमारे भाई जो बाइक्स नहीं चलाते थे, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। तो उन तमाम चीज़ों में कमी आई है। अगर हम इस तरह की जो है चीज़ें लेके आ रहे हैं, इस तरह के हेवी फाइन्स लगा रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल हमारी ये नीयत नहीं है जी कि हमारा रेवेन्यू हमें जनरेट करना है। हम तो जी, चाहते हैं कि 1 रुपया भी फाइन में ना आए। लोग इतना ज़्यादा इस पे इम्प्लीमेंट करें कि 1 रुपया भी हुकूमत के पास ना आए। हम तो, हमारी बड़ी दिली ख्वाहिश है ये। जी, लेकिन एटलीस्ट किसी डर से, क्योंकि जान से बढ़ के, देखिए पैसे जान से बढ़ के नहीं होता। आप पैसे के ही डर से अगर अपने आप को सेव कर रहा है और दूसरा इंसान भी जो अगर गलत वो वायलेशन कर रहा है, वो सेव कर रहा है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लाइन की आपने बात की, देखिए अभी भी जिस तरह के रूट्स बन रहे हैं, बीआरटीज़ रूट्स हैं, ऑरेंज रूट्स हैं, रेड लाइन बस रूट्स हैं, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, उसको भी प्रोसेस को बड़ा एक्सपीडाइट किया गया है। अभी जब से लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री नासिर शाह साहब के पास आई है, तो आपने काम में बड़ी बेहतरी देखी होगी कि बड़ा फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है। फिर यूनिवर्सिटी रोड्स की ज़्यादातर बात होती है, सबसे ज़्यादा तनकीद उस पे होती है। फिर मैं अगेन जी, वही कहूँगी कि उसको K4 से वो लिंक है, क्योंकि K4 का दिसंबर में जो नई लाइन्स डलनी है, क्योंकि उसमें वाटर लाइन्स होती हैं, सीवरेज लाइन होती है। हम सिर्फ रोड बना दें, उन लाइन्स के लिए दोबारा से डिगिंग करनी पड़े, तो वो हमारे शहरियों को मज़ीद परेशानी उठानी पड़ेगी। तो एटलीस्ट दिसंबर तक हमारा हमारा बड़ा वो प्लान है कि जी वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी ऑगमेंटेशन हो चुकी है। वो चीज़ें जी। स्टार्ट हो जाएँगी, तो तमाम रोड्स बेहतर हो जाएँगे। करीमाबाद वाला ब्रिज भी है, तमाम चीज़ों पे काम बड़ा एक्सपीडाइट हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ी बड़ी आइडियल इस वक़्त कराची का पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा-सा इट टेक्स टाइम, लेकिन बेहतर हुँ। होंगी जी अच्छा चीज़ें। तहसील साहिबा, जी। जब डबल डेकर बसेस की बात हो रही है, गाड़ियों की बात हो रही है जो कि हैवी गाड़ियाँ हैं, डबल डेकर बस क्या कराची की जो सड़कें हैं, ख़ास तौर से पुल हैं, उनका वेट बर्दाश्त कर लेंगी? आवाम ये भी सोचती है, आवाम इससे भी घबराती है। इनके रूट्स क्या होंगे, कुछ डिफ़ाइन कर दिया है? अच्छा नहीं जी, जी, माहिर अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ शहर फैसल पे ये चलाई जाएँगी। और शहर ठीक है। फैसल पे अगर आप देखें कि उनके हुँ, रोड्स की पैचिंग वगैरह हुँ, तमाम चीज़ें बड़ी 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 बेहतर हैं शहर फैसल पे। तो स्टार्ट में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शहर फैसल के लिए है। उसके बाद जो हम देखते जाएँगे, हमारे रोड्स भी बेहतर होते जाएँगे, हमारे एक्सप्रेसवेज़ भी बन रहे हैं। तो उसके हुँ। बाद फिर वो एक बैठ के जो डिसाइड किया जाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कि जी किन रूट्स पे चलाई जाए। ईवी बसेस के रूट्स हाँ, गालिबन बढ़ाए जा रहे हैं। जो 500 बसेस आ रही हैं दिसंबर में, उनके रूट्स भी अब बढ़ाए जा रहे हैं। पहले थोड़े रूट्स पे थी, अब ऐसे रूट जो प्रैक्टिकल हों, जहाँ पे ये बसेस चल सकती हों, जो कि इस तरह की आबादी के इलाके हों, तो वो यकीनन वो रूट्स बढ़ाए जाएँगे। जी। जी, तहसील साहिबा, बहुत अच्छी आपने बात की। कराची में अभी भी बहुत से, क्योंकि आपने शारा फैसल का ज़िक्र किया, शारा फैसल से आके कहीं न कहीं से आपको कनेक्ट करना पड़ता है, तो ज़रूरी है इस वक्त कि फ़ौरी फ़ोकस किया जाए उन रूट्स पे जिन इलाकों में बसें नहीं चल रही हैं। आवाम ये चाहती है, शहरी यही चाहते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई, ख़ास तौर से आपने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड पे जो काम हो रहा है, ये खुशखबरी है कराची वालों के लिए। K4 मंसूबे पे फ़िलहाल काम जो है स्टार्ट हो गया है। क्या मैसेज देंगी सबको? मैसेज ये दूँगी अपने लोगों को कि जी, जहाँ अच्छे काम करे गवर्नमेंट, वहाँ पे एप्रिशिएट करे, तनकीद ज़रूर करें, क्योंकि आपकी तनकीद से ही हम सीखते हैं। एग्ज़ैक्टली। आपकी तनकीद होगी, आपका फीडबैक आएगा, तो हमारे हमारी परफ़ॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, वो यकीनन करें। दूसरा ये है कि मैं आपके तवज्जो से लोगों से कहूँगी कि अपनी जानों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। आपकी जान सिर्फ़ आपकी नहीं होती, आपकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंड करती है। जी, जिस तरह के रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको फ़ॉलो करें, अपने लोगों की हिफ़ाज़त करें, अपनी हिफ़ाज़त करें, अपने शहर की, सड़कों की तमाम चीज़ें हम सिर्फ़ हुकूमतों की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, ये लोगों की भी ज़िम्मेदारी होती है। जी, आप रोड सेंस आप में आएगा अगर आप देखेंगे कि आपके रोड्स बेहतर हैं। जैसे अपने घर को रखते हैं अच्छा, कोशिश करें कि बाहर के रोड्स को, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप बेहतर रखने की कोशिश करें। तो फिर सब मिल के काम करेंगे, तो कलेक्टिवली काम होगा, तो चीज़ें बेहतर होंगी जी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही तर्जुमान हुकूमत सिंध तहसीन आबदी। और आपको यही कहेंगे, कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे डबल डेकर बसेज़ और ईवी बसेज़ जो हैं वो नेक्स्ट वीक से हमारी सड़कों पे रवां-दवां होंगी। यकीनन इसका फ़ायदा उठाएँ, उसमें सफ़र करें और एंजॉय करें, क्योंकि बहुत अच्छी और कंफर्टेबल बसेज़ हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।